नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो फेस टू फेस मध्य प्रदेश। शिवराज सरकार के सबसे सीनियर मंत्री गोपाल भार्गव 8 बार के विधायक हैं। उम्रदराज विधायक अजय योद्धा 18 साल से अलग अलग विभागों के मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा वे नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। एक लंबा संसदीय अनुभव भी रखते हैं। करीब 40 साल से लगातार जनता का आशीर्वाद ले रहे गोपाल भार्गव ने इस बार जनता से सबसे ऊंचे पद पर पहुंचने का आशीर्वाद मांगा। और इस वक्त हमारे साथ में दोनों पक्षों के 2 कद्दावर और समर्थ नेता हैं, जिनसे इस विषय पर उनकी राय, पार्टियों के आधिकारिक वर्जन हम सुनेंगे। संदीप सबलोक साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। प्रवक्ता महोदय हमारे साथ जुड़ गए। नमस्कार संदीप जी, स्वागत है आपका। और धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। वो सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी बात यहां रखने वाले हैं। पहले आपके पास में आता हूं संदीप जी। जो देखिए, राजनीति में कोई भी व्यक्ति आता है तो उनकी सबकी अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है। और जहां तक हमारा देखना है, सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में गोपाल भार्गव जी का नाम शुमार है और 8 बार वो चुनाव जीत के आए हैं। जिस तरह से उनका दर्द उभर के आया है, तो ये दर्द 2 बातों को लेकर मुझे लगता है। एक तो लगातार उनकी जो उपेक्षा हुई, जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था 8 बार जीतने के बाद, वो पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा। दूसरा दर्द मुझे लगता है कि अब सरकार जो जा रही है, पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का एक माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई तय है। और ऐसे में अब वो अपना जिस तरह से जनता के बीच अपने राजनीतिक रसूख को बता पा रहे थे, आने वाले समय में उनको इस रसूख से दूर होना पड़ेगा, इन सुविधाओं से दूर होना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे काम जो वो चाहते थे वो शायद नहीं हो पा रहे। इस बात का दुख मुझे लगता है कि गोपाल भार्गव जी का जो झलक के आया है। और ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब बिछड़ना होता है और खासतौर पे सत्ता सुंदरी से अगर बिछड़ना हो रहा होगा तो दुख होना स्वाभाविक सी बात है। और यही स्वाभाविक दुख भार्गव जी के सामने उभर के आया है। सर्वोच्च पद का आशीर्वाद मांग लिया। पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जिस तरह से हाव भाव हैं, उसको देख के तो मुझे 2 पंक्तियां याद आती कि एक झूठी सी हंसी चेहरे पे ये उनके है, कौन देखेगा कि उनके पीछे सिसकना हो रहा है। तो आज सत्ता जाने का जो दुख है, उसमें चेहरे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, आज गोपाल भार्गव जी भावुक होकर कैमरे के सामने टीवी स्क्रीन पर आए तो ये उनका दुख हमको दिखने लगा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और तमाम नेता, मैं तो कहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी भी इस समय इतने भयभीत और डरे हुए सत्ता जाने के दुख में। और भारतीय जनता पार्टी में गोपाल भार्गव जी का बुंदेलखंड की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। लगातार 8 बार से अजय योद्धा है, लेकिन वास्तव में उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। और ये उनका दर्द जो निकल के आया, जो आंसू निकल के आए, निश्चित रूप से उनकी बद्दुआएं थी। और इन बद्दुआओं का असर अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ब्राह्मण के आंसू है। ठीक है शर्मा जी, ये बद्दुआ वाले आंसू भी बताए जाए, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पुनीत जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक झूठी सी हंसी लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम रहे हैं। जिस तरह से अगर आरएसएस के पुराने सर्वे जो मीडिया में आए, जो लगातार विभिन्न एजेंसियों के सर्वे सामने आ रहे हैं, उसमें यह बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुकी है। हालांकि विश्वास तो 5 साल पहले भी खो चुकी थी, लेकिन जिस तरह से सौदेबाजी से, खरीद फरोख्त से और अनीतिपूर्वक इन्होंने दोबारा सत्ता में आए हैं, दोबारा सत्ता में आने के बाद भी जनता की जो अपेक्षाएं थी वो आज भी पूरी नहीं हो पाई है। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी ये मान लिया है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर अब चुनाव जीतना उनके बूते की बात नहीं है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रचार हो रहे हैं, पहले होते थे फिर भाजपा, फिर शिवराज। अब आप देखिए, इनका नारा बदला हुआ है, फिर भाजपा, फिर सरकार। तो ये इस तरह का नारा इनका बदलने का मतलब यही होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी ये मान चुकी है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 3.5 सालों में इस प्रदेश में भगवान को धोखा दिया गया, जनता को धोखा दिया गया, युवाओं को धोखा दिया गया, महिलाओं को धोखा दिया, अधिकारियों कर्मचारियों को धोखा दिया। सारे के सारे वर्ग भारतीय जनता पार्टी के 3.5 साल के कुशासन से बेहद त्रस्त है और इनका जाना लगभग तय है। यही आंसू है। देखिए, पूरा जीवन जिस व्यक्ति ने अपनी पार्टी को पल्लवित और पोषित करने में लगा दिया, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं इस बात को कि बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं के रूप में गोपाल भार्गव जी का सम्मान सभी तरफ है।
और वह सम्मान अगर उनको पार्टी में और सरकार में नहीं मिल पाता है तो दर्द होना स्वाभाविक है। और जिस तरह की बात आ रही है कि मध्य प्रदेश से भाजपा की सरकार जाने वाली है, तो अब ये दर्द स्वाभाविक रूप से और निकल के आ रहा है कि शायद अगर हमारी सरकार के काम ठीक होते, भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण के काम किए होते, सरकार लौटती, तो शायद इनको मुख्यमंत्री के पद का मौका मिल जाता। इसलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से मंच से इस बात की दुआ मांगी और इस बात का पछतावा प्रकट किया कि काश उनको किसी सबसे ऊंचे पद का आशीर्वाद मिल जाए। दुआ की स्थिति जो है, क्या कांग्रेस को लगता है उनके लिए अवसर है, मौका है? ये पूरा घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षण के रूप में, राजनीतिक समीक्षा के रूप में अगर देखा जाए तो ये दर्द उनकी उपेक्षा का है, दर्द उनकी उन महत्वाकांक्षाओं का है जो लगातार 40 साल से चुनाव जीतने के बाद उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया। ये इस बात का दर्द है, ये हमारी समीक्षा है, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर का मामला है। ठीक है, धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़े दिख रहे हैं मुझे। उत्तर दे सकते हैं संदीप जी, आंसू आप लोगों को दिखाई दिए? पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने सीनियर नेताओं का दुख और दर्द कभी नजर नहीं आता। आप देखिए कि 2003 में उमा भारती जी की बदौलत मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार स्थापित हुई थी और उसके बाद किसी एक कानूनी कार्यवाही के चलते उनको सत्ता छोड़ना पड़ी थी, लेकिन उस कानूनी कार्यवाही से बाहर आने के बाद उनको सत्ता का सुख आज तक नहीं मिल पाया। आप देखिए, बाबूलाल गौर जी को पिछड़े नेताओं के नाम पर आगे लाने का काम किया और सत्ता में आने के बाद उन्हें भी बाबूलाल गौर, उमा भारती, इसके अलावा महाकौशल के बड़े नेता, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव साहब, कई नाम है दिख रहा है कांग्रेस को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से नीचे तक संताप का माहौल है। अगर ऐसा नहीं होता तो शाहों के शाह शहंशाह अमित शाह जी बार बार मध्य प्रदेश में आके चुनावी कसावट नहीं करते, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो आपको 18-20 साल हो गए। आपने अगर अच्छे काम किए हैं, आपने लोक कल्याण के काम किए हैं, तो जनता आपको अपने आप वोट देगी। लेकिन ये भय सता रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये सब हमारी आन बान शान है, राष्ट्रीय गौरव है। बिल्कुल, मैं स्वागत कर रहा हूँ, मैं स्वागत कर रहा हूँ। और वो भी देखिए, अमित शाह जी को जब भी देखते हैं तो धारा 370 का खात्मा आपको स्मरण होता है कि नहीं? आपको कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी छाती पर ईमान से कहिए कि अमित शाह जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा क्या कोई देखने का सौभाग्य के पास भी? पुनीत जी, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस को इन आंसुओं से कोई लेना देना नहीं है। हम तो एक समीक्षा, एक निर्लिप्त भाव से इस बात को सामने रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पाप किए हैं, उन पापों का दुख भी पंडित गोपाल भार्गव जी को है। महाकाल बाबा को धोखा देके महाकाल लोक में भ्रष्टाचार करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में, इस बात का दुख भारतीय गोपाल भार्गव जी को है।